हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। जो स्ट्रक्चर्स की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है वोंट वर्क। ओके, सो वोंट वर्क को हम कब यूज़ करते हैं? जब हम कहते हैं ना कि ये काम नहीं करेगा। ओके, तब उस सेंस में यूज़ करने के लिए हमें won't work इस फ्रेज को यूज़ करना पड़ता है। कि द फ्रेज won't work means that something is not effective, suitable or likely to succeed. It is often used to indicate that a plan, idea or method will not produce the desired result. Okay, चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं। won't work के साथ for या with का यूज होता है, ये ध्यान में रखेंगे। जो भी काम है वो बताना है आपको। यह तरीका काम नहीं करेगा अगर तुम सही से नहीं करोगे। ओके, दिस मेथड won't work if you don't do it properly. ओके, तुम्हारा बहाना या काम नहीं करेगा। Your excuse won't work. उस पर यह योजना काम नहीं करेगी। This plan won't work on him. नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है वो गेट टू है। ओके, गेट टू का मतलब होता है करने का मौका मिलना या फिर जाना या फिर पहुंचना। इसके थोड़े सेवरल्स मीनिंग है डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो चलिए मैं आपको सेंटेंसेस से थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। द फ्रेज गेट टू हैज सेवरल मीनिंग डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। इट कैन मीन टू अराइव एट अ प्लेस, किसी जगह पर पहुंचने के लिए भी आप बोल सकते हैं। टू बीइंग डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए भी बोल सकते हैं। और टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग, किसी चीज़ का मौका मिलने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके साथ जब वर्ब यूज़ करेंगे तो वो बेस फॉर्म में होगी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे इस बार छुट्टी जाने का मौका मिला। ओके, आई गॉट टू गो ऑन वेकेशन दिस टाइम। ओके, मिला क्योंकि पास्ट में है तो गेट जो है वो गॉट में चेंज हो गया। हम आखिरकार घर तक पहुंच गए। वी फाइनली गॉट टू द होम। मुझे उस फिल्म को देखने का मौका मिला। आई गॉट टू वॉच दैट मूवी। वह कभी भी मुझसे कुछ भी कहने का मौका नहीं पाता। ओके, ही नेवर गेट्स टू से एनीथिंग टू मी। तुमको काम करने का मौका मिलना चाहिए। यू शुड गेट टू वर्क। ओके, तो चलिए हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है स्पीक इल ऑफ। ओके, स्पीक इल ऑफ का मतलब होता है किसी के बारे में बुरा कहना या किसी की बुराई करना, किसी की निंदा करना। ओके, so the phrase speak ill of means to say negative or unkind things about someone or something, often in a way that criticize or demean them. जब आप किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं तो हम बुरे वर्ड्स यूज करते हैं। तो उसके लिए हम बोल सकते हैं कि वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। He is trying to speak ill of. Okay, it implies speaking disrespect or disparaging about someone or something. Okay, चलिए सेंटेंस से ज़्यादा अच्छी तरीके से क्लियर होगा। वो हमेशा दूसरों के बारे में बुरा बोलता है। He always speaks ill of others. मैं अपने दोस्त के बारे में बुरा नहीं बोलता। ओके, I don't speak ill of my friend. मैं अपने सहकर्मियों के बारे में हमेशा बुरा, वो अपने सहकर्मियों के बारे में हमेशा बुरा बोलता है। He always speaks ill of his colleagues. हमें दूसरों के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए या बोलने से बचना चाहिए। ओके, वी शुड अवॉइड स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स। ओके, सो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है तुम उससे क्यों बुरा बोल रहे हो? वाई आर यू स्पीकिंग इल ऑफ हिम? ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो हमेशा अपने मालिक के बारे में बुरा बोलता रहता है। दे कॉन्स्टेंटली स्पीक इल ऑफ देयर बॉस। मुझे उसके बारे में बुरा बोलने की आदत नहीं है। आई डोंट हैव हैबिट ऑफ स्पीकिंग इल ऑफ हिम। नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है मैरिड ऑफ। ओके, तो मैरिड ऑफ का जो मतलब होता है वो है किसी की शादी कराना। ओके, किसी की शादी करना। जैसे भाई मेरे माँ बाप ने मेरी शादी कराई। ओके, तो उन्होंने शादी की थोड़ी, उन्होंने कराई ना मेरी शादी। तो उस फ्रेज को हम बोलने के लिए, शादी कराने के बोलने के लिए मैरिड ऑफ का यूज करते हैं। ओके, The phrase married off means to arrange for someone to get married, especially in a way that is done by someone else. Usually parents or family member ही शादी कराते हैं, तो इसलिए उनको ये usually लिखा गया। It can also refers to the act of someone getting married, typically with the implication that marriage has been arranged for them. Okay, एग्जाम्पल समझते हैं। वह अपनी बेटी को जल्दी से शादी कराना चाहते हैं। ओके, ऐसा होता है ना, कई बार माँ बाप अपने बच्चों की जल्दी शादी कराना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं दे वॉन्ट टू गेट देयर डॉटर मैरिड ऑफ सून। ओके, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है
उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे अब शादी करवा लेनी चाहिए। दे एक्सप्लेन मी दैट आई शुड नाउ गेट मैरिड ऑफ। वह बहुत जल्दी अपनी बेटियों की शादी करवा देते हैं, लेकिन ही गेट्स हिज डॉटर्स मैरिड ऑफ वेरी क्विकली। मेरी बहन की शादी कर दी गई, मतलब किसी ने उसकी फिर शादी करवा दी। माई सिस्टर हैज़ बिन मैरिड ऑफ। अब वह अपने बेटे को शादी के लिए तैयार कर रहे हैं। ओके, नाउ दे आर प्रिपेयरिंग टू गेट देयर सन मैरिड ऑफ। ओके, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। इस नेक्स्ट वीडियो में मैं स्ट्रक्चर दूसरा शेयर करूंगी, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। सो अगर आपको पसंद आई ये वीडियो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टेक केयर।